खबर यूपी के जनपद सहारनपुर से है। सहारनपुर में बीजेपी नेता ने की अपने 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या, घायल पत्नी अस्पताल में भर्ती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक पिता ने अपने 3 मासूम बच्चों और पत्नी को गोली मार दी। इस दिल दहला देने वाली घटना में तीनों बच्चों की मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, वहीं परिवार में भी कोहराम मच गया। तो इस घटना की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्यारे के पिता को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रहे हैं। हत्यारा पिता भाजपा नेता और पार्टी की जिला कार्यकारिणी सदस्य बताया जा रहा है। तो इस जानकारी के मुताबिक यह घटना थाना गंगो इलाके के सांगा ठेड़ा की है, जहां भाजपा नेता योगेश रोहिला ने शनिवार दोपहर को अपनी पत्नी नेहा और 3 बच्चों 11 वर्षीय बेटी श्रद्धा, 6 वर्षीय बेटे शिवांश और 4 साल के बेटे दिवांश के सिर में गोली मार दी। तो इस गोली लगने से सभी जमीन पर गिर पड़े। गोलियों और चीख पुकार की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाना गंगो पुलिस मौके पर पहुंची। तो वहीं पुलिस ने मौके से आरोपी पिता को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं पुलिस ने आनन फानन में परिजनों और ग्रामीणों की मदद से सभी को गंगो सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 11 साल की श्रद्धा को मृत घोषित कर दिया और अन्य सभी की नाजुक हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 4 साल के मासूम दिवांश और 6 साल के शिवांश ने भी दम तोड़ दिया। वहीं पत्नी नेहा की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। इस घटना को लेकर एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि आरोपी योगेश रोहिला ने खुद पुलिस को फोन करके न सिर्फ घटना की जानकारी दी, बल्कि अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लाइसेंसी पिस्टल के साथ पुलिस हिरासत में आए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते कई बार पति और पत्नी के बीच विवाद हो चुका था। आज फिर उनके बीच विवाद हुआ और उसने गुस्से में आकर पत्नी और बच्चों को गोली मार दी। हैरत की बात यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे पिता को कोई पछतावा नहीं है। तो वहीं पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। फॉरेंसिक टीम और पुलिस घटना स्थल की बारीकी से जांच कर रही है। हत्या के आरोपी योगेश रोहिला से भी पूछताछ की जा रही है। आप खाना बना रहे थे अंदर ही? ये आपका घर है? ये घेर है, हमारा घर तो वहीं है। मतलब इसी में घर? नहीं, इसका लगा नहीं, ये तो मेरा गेट तो सामने। ये कुछ सामने वाले में आप रहती है, इधर अंदर वाले में रहते हैं। झगड़ा कर रहा था चुपचाप इतना काम? झगड़ा जुगड़ा कुछ नहीं, इसके दिमाग में कमी आ रही थी इन महीने। जब दिमाग में कमी आ रही है तो फिर ये रिवॉल्वर कैसे रख रहा था? इसके परिवार वाले इस पर हथियार वो लाइसेंस का ही है। लाइसेंसी से मारा है? लाइसेंसी लाइसेंस का इस परिवार तो कितने बच्चे थे इसके? 3 बच्चे। पत्नी का क्या नाम था और बच्चों का? बड़े बच्चे का क्या नाम था? शिवांश, देवांश। शिवांश और दिवांश। लड़की? श्रद्धा। श्रद्धा। तो आपने जैसे ये गोली की आवाज़ सुनी, क्या देखा था वहाँ बाहर? तो ना रुक के दिए जी भाई, हम भागे इतना भागे कुआड़ कूड़ गए इतना तीनों जब अच्छा, ये किस तरह पता है इसके दिमाग में कमी है? अब दवाई चल रही है इसकी? कुछ दवाई चल रही है। गंगो के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और 1 बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और 1 बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहां पर अभी वो पहुंचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।